नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम विचार करेंगे मेष लग्न हो और लाभ भाव में मंगल स्वयं स्थित हो तब क्या परिणाम जातक को प्रदान करेंगे। विषय प्रवेश से पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक भी। लाभ भाव की महत्ता के लिए महर्षि गण कहते हैं लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, अर्थात कि लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है, क्योंकि लाभ भाव की विशिष्टता ही ऐसी है। लाभस्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा, गजास्वपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। बड़ा विशिष्ट श्लोक है लाभ भाव की महत्ता के लिए। कैसे सभी ग्रह लाभ भाव में प्रशस्त हो जाता है, लाभेश के लिए नहीं, लाभ भाव विशेष की संज्ञा है। लाभेश पापी होते हैं। पतयः तृषणायानाम यदि फलप्रदा। तो आज हम विचार करेंगे यदि मंगल मेष लग्न में लाभ भाव में हो तब क्या परिणाम प्रदान करते हैं। मंगल मेष लग्न में लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों भाव के स्वामी होते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं अष्टमेश के लिए कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रे सोनु शुभप्रदः, अर्थात कि भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण कोई भी ग्रह शुभप्रद नहीं है, लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपचेत स्वयं, यदि वह स्वयं लग्नेश है तब वह शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर दो ही लग्न बनते हैं 12 लग्नों में, तुला लग्न और मेष लग्न, जिसमें लग्नेश तथा अष्टमेश एक ही ग्रह होते हैं। तुला लग्न में शुक्र, मेष लग्न में मंगल। तो अगर ये लग्न और अष्टमेश को दोष नहीं लगेगा, शुभ हो जाते हैं। तो अष्टमेश का लाभ भाव में बैठे रहना, लग्नेश का भी लाभ भाव में बैठे रहना, अष्टमेश और लग्नेश का लाभ भाव में बैठे रहना क्या परिणाम प्रदायक रहेगा। सर्वप्रथम मंगल लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठे रहेंगे तो जातक को लाभ की आकांक्षा अत्यधिक रहेगी। कारोबार में बड़े व्यापारी हो सकते हैं, राजकीय सेवा के अंदर बड़े विशिष्ट पदों पर जा सकते हैं। और ऐसे जातक जब मंगल लाभ भाव में चला जाता है तो लाभ की अत्यधिक आकांक्षा रहती है। तो अगर पुलिस की या सेनाओं में या फिर डॉक्टर वकील होते हैं तो इनको घूस कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर उनकी जन्म पत्रिका में है पकड़े जाओगे, नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं ऐसे जातक अगर ऐसी स्थिति रहती है तो, क्योंकि विचार और अनुभव में आया हुआ प्रश्न है। यदि लग्नेश मंगल होकर के लाभ भाव में बैठे रहते हैं तो उस जातक को कभी भी 2 नंबर का पैसा नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी से ही काम करे तब चले। अगर ऐसे जातक वकील हो तो वकीलों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, जज के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, पुलिस अफसर इत्यादि के लिए मंगल ये ठीक है। मंगल ऐसे जातक ज़्यादातर मेष लग्न में लाभ भाव में बैठे हुए मंगल ऐसे जातकों के रहते हैं। यानी कि मंगल लाभ भाव में बैठे रहेंगे तो जातक में लाभ की आकांक्षा, बड़े अधिकार प्राप्त करने की आकांक्षा भी रहती है जातक में। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार वह लाभ अर्जित करना चाहते हैं और इसी आकांक्षा को लेते हुए ऐसे जातक बड़े पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। बड़े साहसी होते हैं, निडर होते हैं ऐसे जातक, हाथी की तरह होते हैं। क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान, गजास्वपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। तो मंगल बड़ा विशिष्ट फल देगा। मंगल की दृष्टि धन भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, इन तीनों भावों पर रहेगी। धन भाव पर होने के कारण वाणी में कंट्रोल नहीं रहेगा जातक का। अगर शुक्र और गुरु की स्थिति शुभ नहीं हुई तो कुटुंब के अंदर असहयोग ही प्राप्त होगा, यदि शुक्र और गुरु की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि भावेश तथा कारक को लेना आवश्यक है। पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, संतान पक्ष में कमजोरी उत्पन्न करेंगे।
अगर स्त्री जातक की जन्म पत्रिका है तो गर्भपात के योग भी सृजित होते हैं। प्रथम संतान के बाद में उन्नति भी अवश्य हो जाती है ऐसे जातकों की, यदि यहाँ पर लाभ भाव में सूर्य भी साथ में स्थित हो तब। लेकिन सूर्य और मंगल दोनों मिलकर भी गर्भपात के ही योग बनाते हैं, संतान पक्ष को कमजोर कर ही देते हैं। शिक्षा के लिए सही है मंगल का यहाँ पर बैठे रहना, उच्च शिक्षा दे देते हैं। षष्ठ भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो जातक शत्रुहंता होगा। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों में ऐसे मंगल बड़ा विशिष्ट फल देते हैं, क्योंकि शत्रुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर करके शत्रुओं का शमन करना ऐसे जातकों में बड़ा पाया जाता है। बड़े मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं जिनकी जन्म पत्रिका में लाभ भाव में बैठे हुए मंगल या व्यय भाव में बैठे हुए मंगल जो शत्रु पक्ष को देखते हो षष्ठ भाव को, तो बड़ा विशिष्ट फल देते हैं, शत्रुहंता बना देते हैं, शत्रुओं का शमन कर देते हैं ऐसे जातक। तो बड़ा विशिष्ट फल है मंगल का लाभ भाव में बैठे रहना। अब आगे विचार करते हैं, यदि मंगल के साथ में सूर्य स्थित हो तो लग्नेश और पंचमेश की युति रहेगी। यहाँ पर पंचमेश पंचम को देखेगा, शिक्षा पक्ष को मजबूत करेगा, लेकिन संतान पक्ष में कमजोरी या संतान से अनबन ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा। भले ही अपने भाव को देखे, क्योंकि यह पापी ग्रह है। मंद सौम्यसिता पापा शुभो गुरु दिवाकरौ, ऐसा कह करके बताया गया है। 2 मिनट का विराम लूंगा मैं। तो हम विचार कर रहे थे, यदि मंगल के साथ में सूर्य रहेंगे तो संतान पक्ष को कमजोरी उत्पन्न करेंगे, शिक्षा में अग्रणीय रहेंगे, और मंगल यदि अस्त भी हो जाते हैं तब स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर ही देते हैं। लग्नेश का कमजोर होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए कमजोरीदायक है, स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। यहाँ पर लग्नेश तथा पंचमेश की युति राजयोग कारक रहेगी। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैः अप्रसक्तास्य विशेष फलदायक, ये विशेष फलदायक हो जाते हैं यदि मंगल और सूर्य साथ में रहेंगे। तो यदि मंगल के साथ में यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा सुख भाव के स्वामी होते हैं। यदि वह लाभ भाव में बैठे रहते हैं, चंद्र मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है, तो जातक बड़े धनवान परिवार से होगा। या यूँ कहें कि जातक स्वअर्जित धन संपदा प्राप्त करेगा। स्वअर्जित यानी कि अपने बलबूते से जातक धनवान हो जाएगा। यदि जातक धनवान घर में भी पैदा ना होता है तो, क्योंकि धन योग का मतलब होता है जातक व्यापारी, व्यापार में बड़े प्रवीण होंगे ऐसे जातक। लेकिन किंचित कहीं ना कहीं माता जी के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न रहेगी, मन में अशांति रहेगी। सुख में बहुत कुछ होते हुए भी सुख में किंचित क्षीणता लगेगी आपको कि सुख नहीं है, क्योंकि सुखेश का अपने अष्टम में बैठे रहना किंचित चिंताजनक हो सकता है। लेकिन लाभ भाव की महत्ता को देखते हुए तो कहें कि सुख में भी भरपूर सुख रहने के बावजूद ऐसा होगा, सुख तो बहुत होगा। मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि लग्जरी लाइफ जीने का जातक का मन करेगा। बड़ा शक्तिशाली बनने का मन करता है ऐसे जातकों का। सेनापति, सेना में अग्रणी रह सकते हैं ऐसे जातक, बड़े IPS अधिकारी भी बन सकते हैं। अब आगे विचार करते हैं, यदि मंगल के साथ में मेष लग्न में बुध स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध यहाँ पर तृतीय व षष्ठ भाव के स्वामी हैं। लग्नेश के साथ में बैठे रहेंगे कुंभ राशि में। बुध पतयः तृषणायानम यदि पाप फलप्रदा, पापी हो जाते हैं मेष लग्न के लिए। लग्नेश के साथ में षष्ठेश की युति चर्म रोग इत्यादि दे सकती है, स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। लेकिन भाइयों का भाग्य बड़ा साथ देगा।
पराक्रम में भी बड़े मजबूत रहेंगे ऐसे जातक। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। स्थिति से तो यह सही है, लेकिन शत्रुओं का भय भी बना रहेगा ऐसे जातकों को। शत्रुओं का समन तो मंगल बैठा हुआ कर देता है, लेकिन भय की आकांक्षा उत्पन्न अवश्य कर देगा, भय की शंका अवश्य उत्पन्न कर देगा। व्यापारिक स्थिति से सही है मंगल और बुध की युति। अब आगे विचार करते हैं। मंगल के साथ में यदि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति स्थित हो तब क्या परिणाम जातक को देखने को मिलेंगे। जो संतान पक्ष में कमजोरी उत्पन्न कर रही थी उसको डाउन कर देंगे यहाँ पर गुरु की दृष्टि जैसे ही पंचम भाव पर पड़ती है। मंगल और गुरु की युति बड़ा श्रेष्ठ राजयोग बनाएगी, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उन्नति प्रदान करेगी। राजकीय सेवा में अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये समझो पारस पत्थर हो, सरकार से कैसे भी करके आप इनकम प्राप्त कर ही लोगे, नौकरी अवश्य लग जाएगी ऐसे जातकों की। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि, पंचम पर दृष्टि, सप्तम भाव पर दृष्टि, पत्नी भी आपके अनुकूल आशानुकूल ही प्राप्त होगी। पत्नी आपकी आज्ञाकारी होगी तथा धार्मिक होगी। पत्नी के विषय में भी सही है। यदि यहाँ के और शुक्र को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के कारक है, क्योंकि सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में शुभता उत्पन्न करती है। पंचम भाव पर दृष्टि, संतान आपके आशानुकूल ही रहेगी। पराक्रम, बड़े पराक्रमी होंगे ऐसे जातक। इनको पता है कहाँ पर अपना हुनर दिखाना है, कहाँ पर नहीं, क्योंकि इनके गुरु भी बड़े वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं ऐसे जातकों के। शिक्षक जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, उनके साथ में इनका मेलझोल बना रहता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर मंगल और गुरु करते हैं। और राजयोग विशिष्ट राजयोग रहेगा, लग्नेश नवमेश। गुरु यहाँ पर वे भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन लग्नाद वे द्वितीय सौ परेशाम साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, यानी कि ये नवम भाव का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे और नवमेश और लग्नेश की युति बड़ा प्रबल राजयोग कारक रहेगी, बड़े विशिष्ट पदों पर जातक जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े उन्नति कर सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं। सेना के क्षेत्र में जाएंगे तो भी कोई ब्राह्मण हो तो। व्यापार के अंदर बड़े उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। कुंभस का गुरु कर्क के समान ही फल देता है, ऐसा प्रायः ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलता है। अब आगे विचार करते हैं। यदि मंगल के साथ में शनि हो तब क्या परिणाम। शनि है यहाँ पर लाभेश, लाभ भाव में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ में, तो हो सकता है कि जातक जज हो, मिनिस्टर अवश्य बन सकता है। जज के लिए, वकीलों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सुनार के लिए, लुहार के लिए बड़ा विशिष्ट फलदायक होगा। ठेकेदारों के लिए, अगर सर्जन के लिए भी बड़ा विशिष्ट फलदायक रहेगा। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इनके लिए भी बड़ा अच्छा फल प्रदायक रहेगा मंगल और शनि की युति। यहाँ पर मंगल और शनि की युति अगर लाभ भाव में बैठती है तो बड़ा विशिष्ट फल देने वाली होगी। शत्रुओं से भी धनार्जित करेंगे ऐसे जातक, शत्रुओं का धन और लाभ खत्म करेंगे ऐसे जातक। लेकिन संतान पक्ष में कमजोरी बड़ी उत्पन्न करेंगे। शिक्षा में अधूरता, अगर यहाँ के स्वामी सूर्य व गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो संतान पक्ष में बड़ी कमजोरी उत्पन्न करके रहेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर भी, लग्न पर भी दृष्टि रहेगी शनिदेव की, और पंचम पर और अष्टम पर आयु दीर्घायु होंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है, इस कारण जातक दीर्घायु होगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण संतान पक्ष में कमजोरी, शिक्षा पक्ष में कमजोरी, ऐसी
दशा इंगित करते हैं। लग्न पर दृष्टि कहीं ना कहीं अकस्मात दुर्घटना के संकेत प्रदान करते हैं। पैर में चोट हो सकती है। लाभ भाव का शनि, तेल के क्षेत्र, अगर आप तेल का काम करना चाहते हैं, नाई तेली जो काम करते हैं, जो तेल निकालते थे पहले कोल्हू से, आज का समय अलग है, तो उनके लिए भी बड़ा विशिष्ट है। अब आगे विचार करते हैं। यदि ऐसे मंगल के साथ में राहु स्थित हो तब क्या परिणाम। सर्वप्रथम यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहौ। राहु की महादशा मंगल का ही फल प्रदान करेगी, लेकिन मंगल और राहु की युति अंगारक युति बताई गई है शास्त्रों में, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन स्वभाव उत्पन्न कर देगा, जातक को क्रोधी बना देगा, बेफिजूल लड़ाई मोल ले सकता है ऐसा जातक। अपने भाइयों से परेशानियां उत्पन्न करेगा, शत्रुओं से घिरा हुआ रहेगा और शत्रु समन करने में क्षमता कम कर देगा। 2 मिनट फिर विराम लूंगा मैं। शत्रुओं से इतना घिर जाता है ऐसा जातक, क्योंकि बेफिजूल की लड़ाइयां जो मोल लेने लग जाता है ऐसा जातक। शरीर पे यानी चेहरे पे चोट के निशान ऐसे जातकों के हो सकते हैं, व्रण हो सकते हैं। राहु और मंगल की युति कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी अशुभ संकेत ही प्रदान करती है, यानी शास्त्रों में भी इस युति का अशुभ फल ही बताया गया है। अब आगे विचार करें। मंगल के साथ में यदि यहाँ पर केतु स्थित हो तब क्या परिणाम निकल करके आएंगे। यह भी राहु के यानी कि यह भी मंगल के ही फल प्रदान करेगा, क्योंकि इन साचरिता के अनुरूप फल प्रदान करते हैं राहु और केतु, छाया ग्रह होने के कारण। राहु जन्य जो फल थे उनमें किंचित ज्यादा नहीं, किंचित फलों में ही क्षीणता उत्पन्न होगी, वरना वे ही फल प्रदान करेंगे जो राहु से थे। चिड़चिड़ापन स्वभाव, अकस्मात क्रोध, बेफिजूल की लड़ाइयां मोल लेना। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से ऐसे जातक अच्छे रहते हैं, शत्रुओं पर शमन कर लेते हैं ऐसे जातक। जो राहु और मंगल की युति शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस करवाती है, उसमें बिल्कुल क्षीणता उत्पन्न कर देगी, लेकिन भयभीत अवश्य बना देती है ऐसे जातक को। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और इस वीडियो को अपना आशीर्वाद स्वरूप लाइक अवश्य दीजिए। धन्यवाद।